फिर से क्या यूपी टेट। यूपी टेट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक तो अपना सिलेबस डिस्कस किया था और 2017 का सेट डिस्कस किया था। तो आज हम लोग उसके आगे का डिस्कस कर लेंगे, 2016 का सेट। एक सेट और डिस्कस करेंगे, फिर अपन लोग क्लास स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। इसके बाद आपकी सीडीपी की, इन्वायरमेंट की, ये सारी क्लासेस होनी हैं और मैं आ जाऊंगा अपने टॉपिक पे जहाँ से स्टार्ट करना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाओ, हेलो हाय दुआ सलाम जो भी करना हो, जो लाइव हो मैसेज करो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके, ठीक है। और 2016 सेट, ओके, यूपी टेट 2016। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। 2016 का सेट आपको आंसर रिप्लाई करना है और क्वेश्चंस है पहला ये फर्स्ट क्वेश्चंस है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसमें आपको उपसर्ग बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अ और सेकंड है अभ्य, थर्ड है अभि और फोर्थ है अभ्या। इसमें क्या बताना है, इसमें आपको उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है। फटाफट रिप्लाई करना है आपको। चलो फटाफट रिप्लाई करो आप जल्दी जल्दी, कौन सा है इसमें उपसर्ग। इसमें कौन सा उपसर्ग है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है अ, अभ्य, अभि और अभ्या। अभ्यागत होता क्या है, अभि प्लस आगत मतलब सामने आया हुआ, अतिथि। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो आप लोग। अभि सामने, आगत मतलब आया हुआ, अभ्यागत में कौन सा है। फिर तो मैंने बता ही दिया, राइट आंसर क्या है, अभि। ओके, राइट आंसर है अभि, ये सही है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और आप लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। सेकंड क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। जो रमणीय होता है ना, ये जो रमणीय लिखा है, रमणीय भी लिखते हैं। ओके, सिंपल का मैसेज आ गया थर्ड। हाँ, राइट आंसर आपका थर्ड है। अब हम लोग सेकंड पे आ गए। सेकंड का रिप्लाई करना है, रमणीय, इसको रमणीय बोलते हैं ना। रमणीय में कौन सा क्या है, प्रत्यय है। वो था उपसर्ग और ये है प्रत्यय। तो फर्स्ट है आनीय, सेकंड है ईव, थर्ड है रम और फोर्थ है गीय, गीयम। इसका बताना है कनक का। ओके, फटाफट रिप्लाई करो। कनक का आ गया सेकंड, ईव। और चलो मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। कनक का आ गया, फोर्थ आ गया अभी। धीरेन्द्र का ए, हाँ धीरेन्द्र का ए, कनक का फोर। गी नहीं होगा ना, गी कहाँ इसमें, रमणीय है ना, जो रमणीय होता है। जैसे आप जानते हो ना रमणीय, ये रमणीय, अनीय है इसमें, अनीय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। किसका सही है, हाँ धीरेन्द्र कुमार का सही है, राइट आंसर है फर्स्ट। और इनका कनक का गलत हो गया, ये सेकंड नहीं है, धीरेन्द्र का ए, राइट। हाँ अनीय, इसको अनीय होता है ना, ऐसे लिखा रहता है, लेकिन यही सही है, अनीय ऐसे होता है ना, अनीय। ओके, चलो अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। ये अगला क्वेश्चन आप देखो, चोरी रघुवंश कुदार की धार में कारण कज में कौन सा रस है। चोरी रघुवंश कुदार की धार में कारण कज में कौन सा क्या है, रस है। रौद्र रस है, भयानक रस है, बीभत्स है कि वीर रस है। इसका बताओ। इसका बताओ, चलो कनक, धीरेन्द्र और सिंपल, फटाफट आप लोग बताओ रस का। देखो मैं बताता हूँ, शायद ये आपके लिए थोड़ा टफ है। रौद्र तो है नहीं, रौद्र रूप जानते हो आप ना, और भयानक तो है नहीं, मतलब किसी चीज़ के लिए इसे भयानक, रौद्र और भयानक थोड़ा सिमिलर होते हैं। बीभत्स मतलब किसी चीज़ को देखकर जैसे घृणा वाला भाव आए। तो चौथा क्या बचता है, वीर रस है। चोरी रघुवंश कुदार की धार में कारण कज में कौन सा है, वीर रस है। देखता हूँ किसका है, वीर रस तो कोई अभी तक दिया ही नहीं, वीर रस ही है, ठीक है, इसमें है वीर रस। आप लोग रिप्लाई फटाफट जल्दी जल्दी करते जाओ, रिप्लाई मैं सबका देख रहा हूँ। धीरेन्द्र कुमार का बी, हाँ ये फोर्थ आ गया, फोर्थ आ गया। फोर्थ का आपको देखना है, थर्ड वाला गया, सिंपल का फोर। ओके,
ये फोर्थ आ गया, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। ये आप लोग पूजा करते हो ना, तो पूजा में हनुमान चालीसा पढ़ते हो, स्टार्टिंग में जो हनुमान चालीसा का है वही यहाँ दिया गया है, श्री गुरुचरण सरोज रज। ये सब 2016 के सेट हैं। इसमें बताना है दोहा है, सोरठा है, रोला है, बरवे है, क्या है ये, ठीक है। इसका बताओ आप लोग ना, क्वेश्चंस भी लिख दिया करो, जैसे ये इसका आंसर देना है तो फोर्थ का या फर्स्ट जो भी हो या सेकंड हो, जितना भी हो ना, ऐसे करके लिख दिया करो, समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या है ये, तो चलो फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, इसका क्या है, दोहा है कि सोरठा है। हाँ ए, हाँ धीरेन्द्र कुमार का आ गया, धीरेन्द्र कुमार का राइट आंसर आ रहा है। धीरेन्द्र कुमार आपके सारे क्वेश्चंस राइट आ रहे हैं। ये ए है, दोहा है। दोहा मतलब इसमें दो पंक्तियां होती हैं अर्धविराम वाली, ठीक है, मतलब आधे पे वो दो पंक्तियां होंगी और एक में दो भाग, एक में दो भाग, चार भाग करके ऐसे होता है ना दोहा, राइट, ठीक है। हाँ फोर्थ का ए, राइट, गुड, बहुत बढ़िया, दोहा है ये। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसको बताना है। कौन सा, धीरेन्द्र आपका भी सही है, और ये कौन से पर्सन है, टेक्निकल के डिपार्टमेंट लग रहे हैं, ठीक है, ये भी आपका भी सही है। अब आ गया फोर्थ, फोर्थ देखना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही है, पहला है मोहन और गीता गा रही है, सेकंड गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। हाँ सिंपल का भी सही है, सिंपल आपका भी सही है। फटाफट रिप्लाई करो जल्दी जल्दी आप, ठीक है। ये बताना है आपको कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन, मोहन और गीता गा रहे हैं, ये तो बहुत इजी है। अच्छा अभी पढ़ा, कुमार गा गया फर्स्ट, मोहन और गीता गा रही है, यही ना। विजय भारद्वाज का सेकंड, फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। सर टाइम क्या है, 7 बजे लाइव आता हूँ, डेज फिक्स हो जाएगा, 7 बजे का टाइमिंग है। धीरेन्द्र 5D, नहीं धीरेन्द्र आपके तो सही आ रहे थे ना, अभी कैसे आप मिस कर दिए। मोहन और गीता गा रहे हैं, गा रही हैं, 3 होगा, विजय भारद्वाज का 3, सिंपल का भी 3। हाँ मोहन और गीता गा रही है, फिर प्लूरल में हो जाएगा ना, मोहन और गीता गा रहे हैं, गा रही है नहीं, ठीक है। राइट आंसर है थर्ड, थर्ड सही है। धीरेन्द्र आपका गलत हो गया, हाँ 5C राइट। अब आपका सही है, आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सिंपल आपके भी सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब हम लोग मूव करेंगे सिक्स्थ पे। सिक्स क्या है, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, इसको बताओ। हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आना है, सबसे अंत में, लास्ट में। जैसे हम लोग सीरीज चेक करते हैं ना, ऐसे बताना इसको। निकिता श्रीवास्तव का C, ओके, फोर्थ का A था, अच्छा ओके वो फोर्थ का A था, राइट, कोई नहीं। आप लोग नंबरिंग कर दोगे ना, जैसे सिक्स्थ है फिफ्थ है तो मुझे समझ आ जाएगा। आप लोग वहाँ से टाइप करते हो तो यहाँ तक मैसेज में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक मैं क्वेश्चंस को आगे बढ़ा देता हूँ, इसीलिए होता होगा। बीइंग ह्यूमन का थर्ड कृषक, निकिता का एक फर्स्ट, निकिता का फर्स्ट, विजय का थर्ड। एक बात बताओ, का हो गया ये, इसमें म हो गया, इसमें न हो गया, उसमें या हो गया, या र ला व है ना, उसमें वह है, तो आप कैसे बता रहे हो। सिक्स का ए, हाँ ये सही है, निकिता श्रीवास्तव का सही है। और सिक्स का ए है क्लोव, ये सही है, निकिता का सही है, ओके। विंग ह्यूमन का भी सही है, राइट। नहीं सिक्स का फोर्थ कहाँ होगा, कृषाणु नहीं है, नहीं, इसका क्लोव होगा। या रा ला वा ना, त थ द ध न ये खत्म हो जाता है। फर्स्ट का देखो,
का वाला है क्री, और लास्ट का देखो सब में तो क्लो वाला होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। ये क्या है, 2016 के सारे सेट है, 30 क्वेश्चंस हमने करना है। और ये आ गया सेवंथ है, चराचरम जगत में कौन सा समास है, ये बताओ। इसमें थोड़ा सा वो होता है, आपको मिसिंग होता है, मतलब डाउट क्रिएट होता है। ये बताना है चराचरम मतलब जगत जो होता है में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुबोड़ी जो लिखा है ना, बहुब्रीहि लिखते हैं इसको, बहुब्रीहि। ये बहुब्रीहि लिखते हैं इसको, ठीक है, बहुब्रीहि समास। ये जो बहुबोड़ी लिखा है, क्या लिखा है, हाँ बहुबोड़ी। बीइंग ह्यूमन 5 का थर्ड, ठीक है। ये बताओ आप लोग इसका क्या है, सेबंत का क्या है। अब हम लोग क्या डिस्कस करें, सेबंत नंबर क्वेश्चंस। सेबंत का बताओ। निकिता श्रीवास्तव का आ गया द्वंद्व, और हाँ द्वंद्व आ गया। निकिता के भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन लगभग सही हो रहे हैं। बी है द्वंद्व समास है, चराचरम, ठीक है, चर या अचर। चराचरम मतलब चर या अचर, इसे तोड़ोगे चर या अचर तो द्वंद्व समास है। ये द्वंद्व समास है। धीरेन्द्र, नहीं तत्पुरुष नहीं है, चर या अचर नहीं, तत्पुरुष नहीं है, कहीं कहीं दिया है तत्पुरुष, लेकिन हाँ ये बी है, निकिता का सही आंसर है, चर या अचर, तो इसका होगा तत्पुरुष, सॉरी द्वंद्व समास है, राइट आंसर द्वंद्व समास है। हाँ कुमार का भी सही है, द्वंद्व समास है। अब हम लोग मूव करते हैं 8th नंबर क्वेश्चंस पे। 8th नंबर क्वेश्चंस है, हाँ शुभम का भी राइट है, सेबंत का 2। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। कोई शब्द है, उसका अर्थ कैसे स्पष्ट करोगे, वही आपको बताना है। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है। वाक्य प्रयोग, व्याकरण, प्रमाण, चित्र विश्लेषण। वाक्य प्रयोग, व्याकरण, प्रमाण और चित्र विश्लेषण, ये 8th का बताओ। सत्येंद्र यादव, सत्येंद्र का 3rd। हाँ अब हम लोग 8th क्वेश्चन पे आ गए, 8th क्वेश्चन पे आ गए। और उसका जो सेबंत वाला था ना, उसका क्या था, सेबंत का द्वंद्व समास, चर या अचर, द्वंद्व समास था। जैसे रात और दिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वैसे चर या अचर, ठीक है, द्वंद्व था। सत्येंद्र उसमें द्वंद्व था। निकिता का आ गया 8th का डी, नहीं निकिता का गलत हो गया। चित्र विश्लेषण नहीं, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जब बीच से, जैसे मान लो आपसे इंग्लिश में कुछ पूछा गया कि ये क्या है, तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो यार क्वेश्चंस दिखाओ। तो जब आप उसके आगे का और पीछे का पूरा सेंटेंस पढ़ते हो तो दैट इज क्लियर, वो समझ आ जाता है कि अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक मीनिंग जो नहीं समझ आती तो वाक्य का प्रयोग जब देखते हो तब वो समझ आ जाता है कहना क्या चाहता है। तो इसका होगा, नहीं शुभम मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, इस पे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और मैं क्वालिफाइड हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मेरा 3 जगह पीएचडी में भी हुआ है, अभी मुझे इनरोलमेंट लेना था तो इसी में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, बट फिर भी अब रेगुलर होगा, अभी टाइम फिक्स हो जाएगा। 8th का ए, वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है। धीरेन्द्र 8th का डी नहीं होगा, सिंपल आपका सही है 8th का ए, राइट। निकिता का भी आ गया 8th का ए, वाक्य का प्रयोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2016 का क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, आगे आपको और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये 9th आ गया। 9th में है, इनमें से कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है, ये मैं जब सिलेबस डिस्कस कर रहा था, जब अगर आपने पहली क्लासेस वीडियो देखी होंगी इसकी लेक्चर की, जब सेकंड में, तो उसमें मैं बताया था किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डिक्रावली और अभिक्रमित अनुदेशन। ये पार्ट पता है किसका है, ये पार्ट है पेडागोजी का, तो इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये बताओ आप लोग 9th का, 9th का बताओ। नाइन्थ का बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, ये किंडरगार्टन नहीं है, मॉन्टेसरी भी है, डिक्रावली भी है और अभिक्रमित अनुदेशन भी है, किंडरगार्टन नहीं है, ठीक है। इसका है किंडरगार्टन नहीं है, पद्धति नहीं है, किंडरगार्टन पद्धति नहीं है।
चलो अब अगला भी 3 क्वेश्चंस पेडागोजी से हैं, 3 क्वेश्चंस ये 10th बिट पेडागोजी से है। सही था, सत्येंद्र का भी सही है। अब ये बताओ, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसको मातृभाषा से दी जाए यह मानना है, किसका मानना है? आप अपने पुराने लोगों को जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनमें याद करो, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसको मातृभाषा से दी जाए। मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, फ्राउम्बेल और विल मैट्रिक कौन है इसमें? बताओ। कौन है इसमें? निकिता 10th का बी, धीरेन्द्र 10th का बी सकता है गांधी जी को, है राइट। ये सबका सही है, 100%। अब आ गए हम लोग 11th पे। 11th क्या है? हाँ, अमन प्रिया आपका भी 10th का भी सही है। ये बताओ, ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली और कक्षाभिनय प्रणाली, इसमें आपको बताना है। हाँ, 11th का बताओ। अमन प्रिया का भी सही है, कुमार का भी सही है, धीरेन्द्र का भी सही है, निकिता का भी सही है, और ये शुभम का आ गया 10th का सेकेंड, उनका भी सही है। अब हम लोग 11th पे आ गए हैं, 11th पे, ठीक है। व्याकरण, आगमन, निगमन, अव्याकृत प्रणाली और कक्षाभिनय प्रणाली। बताओ। चलो निकिता आप बताओ फटाफट, धीरेन्द्र, अमन प्रिया, 11th का बताना है, ओके। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। हाँ, अमन प्रिया का आ गया 11th का डी, राइट। और अमन प्रिया का आ गया 11th का डी, अमन प्रिया आपका सही है। आगमन, निगमन ये सारे तो होंगे, अव्याकृत भी होगी, कक्षाभिनय, अभिनय मतलब जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उसका व्याकरण से क्या लेना देना, कक्षा में अभिनय थोड़ी करना है। हाँ, कंफ्यूज हो बट सही हो गया आपका, ठीक है, कंफ्यूज हो बट सही हो गया। निकिता आपका भी सही हो गया, राइट। 30 क्वेश्चंस है, मुझे लास्ट में आपको बताना है कितने किसके सही हुए। आई थिंक निकिता आप सही हो सकता है, ठीक है। चलो फटाफट बताओ, ये हो गया। अब हम लोग आ गए 12 पे, 12 नंबर क्वेश्चंस पे। 12 का क्या है? धीरेन्द्र 11 कटी, हाँ धीरेन्द्र आपका सही है, ये सबका सही था। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था ये मैं बता देता हूँ। बनारस, इलाहाबाद, मिर्जापुर, लखनऊ। इसमें जो आनंद कादम्बिनी लिखे थे वो किसके, उनके महावीर, क्या नाम था उनका, भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग के थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग के थे। इतना हिंट दे देता हूँ, जो पढ़ा होगा स्टार्टिंग से थोड़ा सा। अच्छा, कौन सा प्रश्न? चलो आगे से डिस्कस कर लूंगा, जो प्रश्न समझना है उसको बता देना, डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। हाँ, मैं सारा बता दूंगा। अभी तो बस ये देख रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी क्या है, जैसे जो एग्जाम्स देते हो उनको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं ना। ये एक टेस्ट पेपर है, इसमें खुद भी आप देख लो, तभी मैं बोल रहा हूँ कि नंबरिंग करनी है आपको, अपने मार्क्स बताने हैं अभी क्लास के बाद किसके कितने आए। कुमार का आ गया 12 का बी, हाँ बी। राजीव सिंह का आ गया फर्स्ट, लेकिन ये कुमार आपका सही है, ठीक है, ये बी है। आनंद कादम्बिनी, ठीक है, मिर्जापुर। 11th वाला, अच्छा 11th वाला। चलो, अव्याकृत मतलब आकृत वाला वही था, तो उसमें अभिनय नहीं होगा ना, अभिनय नहीं होगा। निकिता का आ गया 12 का बी, हाँ मिर्जापुर। आनंद कादम्बिनी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के साथ कौन थे? ठाकुर जगमोहन थे ना, बाल मुकुंद थे, तो वही वाला उनका क्या था, मिर्जापुर से लिखा जाता था आनंद कादम्बिनी, राइट। आप लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है। निकिता आप कौन सा एग्ज़ाम देते हो? आपका तो सही है,
ये बताना है 13th। आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, खुमान रासो, और ये दोप शिखा जो है ना, ये दीप शिखा होना चाहिए, दीप शिखा। ठीक है, ये दीप शिखा, दीप। इसका बताओ, इसका बताओ। आदिकाल की रचना है अखरावट है, छत्रसाल शतक है, दीप शिखा है, खुमान रासो है। बताओ जल्दी जल्दी आप लोग, आदिकाल की रचना बताना है। इसमें कौन सी आदिकाल की है? चलो, अखरावट तो मलिक मोहम्मद जायसी का था ना, वो तो 15वीं 16वीं सदी में थे। 14 उनका पद्मावत भी लिखे हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और दीप शिखा तो महादेवी वर्मा की है। तो महादेवी वर्मा कितने बाद की है ना, छायावाद युग की हैं। तो कौन सा होगा? हाँ, राजीव सिंह। आप भी बता दो कौन सा एग्जाम देते हो आप? नहीं, आप अभी लास्ट में आए ना, तो आपका मैंने 1-2 बार देखा बस। ठीक है, आपके भी सही हो रहे हैं। आप भी बता दो कौन सा एग्जाम देते हो। कुमार का आ गया 12 का 3rd। नहीं, दीप शिखा तो वही महादेवी वर्मा की है ना, महादेवी वर्मा की है वो, महादेवी वर्मा की है ना। महादेवी वर्मा तो छायावाद की थी 36 में। और ये आदिकाल का पूछ रहा है 3rd। नहीं यार, ये खुमान रासो, खुमान रासो दलपति विजय वाला है। ये है 9वीं 10वीं सदी का। ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है। ये अब हम लोग आ गए 14th में। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। जो उद्देश्य कथन होता है वो कब आता है? पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श कथन के पश्चात, मौनवाचक के पहले। ये बताना है आपको 14th क्वेश्चंस। अमन प्रिया का 13th का डी। हाँ, अब बताना है 14th का। फोर्टीन्थ का बताना है आपको। राजीव, आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट लग रहे हो। कौन से ब्रांच के हो आप? राजीव सिंह। चलो बताओ। अमन प्रिया 14th का बी। कुमार का 14th का बी, धीरेन्द्र का 14th का बी, निकिता का 14। हाँ, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। हिंदी गद्य शिक्षण में पाठ योजना जो होती है, जैसे पहले प्रस्तावना दी गई होगी, प्रस्तावना के बाद फिर वही तो विषय सूची दी गई होती है ना। राइट आंसर है बी। बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, अब हम लोग आ गए 15th पे। 15th है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताइए। ये सब बेसिक हिंदी है, बेसिक, जो आपके स्टार्टिंग से पढ़ाई जाती है ना, बेसिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम, माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए और आलोक पर्व। ये लास्ट में जो नहीं दिख रहा है ना, आलोक पर्व है ये। ठीक है, यहाँ आलोक पर्व है ये। अभिषेक पांडे, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, चलो जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। इसका बताओ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। इसका क्या है? चिंतामणि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। हाँ, क्या था इसका? चिंतामणि है। ये इनका चिंतामणि पार्ट 3 पार्ट में हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, रामचंद्र शुक्ल के निबंध का। और ये आलोक पर्व है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्षण बोले कण मुस्काए, कन्हैयालाल प्रभाकर का है। ठीक है,
हाँ हाँ, वो जेई वाला मेरे पास भी सारे क्वेश्चंस आए हैं। उसमें एक ये था दूल्हा का बहुवचन, तो दूल्हा का जो बहुवचन होता है वो दुल्हन होता है, राइट। तो उसमें दुल्हिन या दुल्हिन वाला था। हाँ, इजी थे क्वेश्चंस, अच्छे थे, बहुत बढ़िया, राइट। धीरेन्द्र का 15th का बी। अब हम लोग 16th पे आ गए। हाँ, बी सबका सही है, बी सबका सही है, राइट, बी सही है। जूनियर इंजीनियर जेई के जो क्वेश्चंस थे ना बहुत अच्छे थे, इजी थे, बिल्कुल इजी थे, ठीक ठाक थे। समास प्रत्यय ये सब जो आया था स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं थे, अच्छे थे। जो हिंदी पढ़े हो ढंग से उनके सारे 100 में 100 क्वेश्चन सही हो जाएंगे हिंदी के, जितने भी आए थे 8-10। हाँ, 16 का बताओ। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला था? 71, 72, 73 और 74, 74 में ज्ञानपीठ कब मिला था इनको? बताओ। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1972 में मिला था, ठीक है। हाँ, हिंदी के लिए प्ले लिस्ट है, इसमें कंप्लीट तो नहीं है अभी, कंप्लीट बन रही है, बट प्ले लिस्ट है। स्टार्टिंग से वर्ड विचार है, उसको डिवाइड किया गया है, संधि है और अलंकार का पूरा है। अलंकार अप टू बिल्कुल हायर एजुकेटेड तक, हायर एजुकेशन में जो तक आता है, इसमें यूजीसी नेट में, जीआरएफ में, वो सब भी है सारा। बी 16th का बी, हाँ राइट आंसर है बी। चलो हम लोग 17th पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन 17 है ये। 17th क्या है? निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। फटाफट ये बताओ। 17 नंबर 17th, 17 नंबर बताओ। 17 नंबर बताओ। लास्ट में क्वेश्चन खत्म होने के बाद अपने अपने मार्क्स बता देना, उसके बाद क्या लाइक का बटन भी दबा देना, ठीक है। 2 काम करना है। और जो लाइक वाला है ना वो ऑप्शनल है, अच्छा लगे तभी लाइक करना है। 17th का बताओ, निरामिष किसे कहते हैं? अरे 17th का बताओ, ये तो ए है इसका, मांस रहित भोजन। हाँ 17th का ए। ये अभिषेक का डी नहीं है, धीरेन्द्र कुमार का ए है। मृत्यु का इच्छुक नहीं, निरामिष का मांस रहित भोजन होता है, ये सही है। अभिषेक का गलत है, और किनका सही है? धीरेन्द्र आपका सही है। अब हम लोग आ गए 18th पे। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सहद शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। हाँ बिल्कुल, मिठाई खिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा। यूपी टेट वालों का भी हो जाए ना, इन लोगों का भी हो जाए, फिर आप लोग भी मिठाई खिलाओ। मैं तो अपने सेंटर में मिठाई खिला दिया था अपने सिलेक्शन की, अब आप लोग भी खिलाओ सिलेक्शन लेके। सहत शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। राजीव का आ गया ए और विकास का आ गया ए। नहीं, इसमें मुझे लगा था आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। सहद है तद्भव, ठीक है। तत्सम है इसका मधु, मधु ये है तत्सम संस्कृत वाला। और ये तो जो शहद है ना ये तद्भव है, ये तद्भव है। हाँ, इसमें मुझे लगा था आप लोगों को गलती होगी, ठीक है। इसमें सेकंड है ये तद्भव। तद्भव मतलब, तद मतलब उससे, और भव मतलब पैदा हुआ, उससे पैदा हुआ, मतलब जो हिंदी वाला संस्कृत से मर्ज करके बना है, ठीक है। तो इसका होगा ये तत्सम मतलब संस्कृत वाला। 19th पे आ जाओ, 19th क्वेश्चन पे आ जाओ।
धीरेन्द्र का ए, ठीक है। उसका जो तत्सम था ना, तत्सम मधु होता है और तद्भव होता है शहद, ठीक है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक और व्यवसायी। चलो जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। वनिता का, वनिता का क्या होता है? अमन प्रिया हो गई। हाँ हाँ, कंफ्यूजिंग था वो, उसमें उसका मधु होता है। शहद तो हम लोग बोलते ही हैं, शहद तो बोलते ही है ना, संस्कृत वाला मधु था, मधु। वनिता का प्रयोग बी, हाँ स्त्री, राइट। विकास फोर्थ नहीं होगा, व्यवसाय नहीं होगा, ये होगा स्त्री, पत्नी जो होता है ना, नारी, स्त्री, ठीक है। हाँ विकास आपका गलत हो गया, अमन प्रिया का सही है और कुमार का भी सही है। ये 20 आ गया 20 नंबर पे। हाँ 19th का ए, 19th क्या था, कैसे ए कैसे होगा? 19th का स्त्री था ना। ये बताओ 20 का मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का, शिव का, सूर्य का, कामदेव का? विष्णु का, शिव का, सूर्य का, कामदेव का, किसका है? 19th का बी, हाँ अभिषेक सही है। 19th का बी, 19th का बी। मुकुंद बताओ, 20 का बताओ। ए, हाँ ए है, ए है, विष्णु का है, राइट, राइट आंसर है ए। आप लोग सब अपने अपने मार्क्स काउंट करते जाना, लास्ट में आपको अपने मार्क्स बताने हैं, वीडियो को लाइक करना है, 2 काम करने हैं, ठीक है। ये है, और 21 पे आ गए हम लोग, 21 नंबर। हाँ सिंपल का भी आ गया ए, विकास का आ गया ए, राइट। अब हम लोग आ गए 21 पे। 21 है, काहेर नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पान नहीं है, ये पानी होना चाहिए, तेरे ही नाल सरोवर पानी, ठीक है। अब ये बताओ ये कौन कहा है? जायसी बोले हैं, रैदास बोले हैं, कबीर बोले हैं, दादू बोले हैं? निकिता श्रीवास्तव 20 का ए, काहिर नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ओके, धीरेन्द्र कुमार का मैसेज आया है कि ये रांची झारखंड में है और जो सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं ये, और इसमें एक पेपर हिंदी भी है, उसका बिल्कुल मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चंस कर लो, उसका मैं बताऊंगा आपको। हिंदी में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, डीएसएसबी सारा कंप्लीट कराता हूँ। और जो ये स्टेट का होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, सारे स्टेट का। अमन प्रिया का बी, विकास कुमार 212 क्या है ये? 20 का ए, अच्छा 21 का 2 लिखे हैं ये, 21 का 2, हाँ नहीं 21 का 2 नहीं, ये कबीर दास है, कबीर दास लिखे थे, ठीक है। काहिर नलनी तू कुम्हिलानी 21 का बी, नहीं रैदास नहीं लिखे थे, ये कबीर लिखे थे, कबीर लिखे थे ये, ठीक है, कबीर की रचना है ये। सिंपल 21 का बी नहीं, उसमें सी था, कबीर दास का था। हाँ धीरेन्द्र आपका सही है, 21 का सी था। और ये आ गया 22 का करपट का तद्भव रूप है। तद्भव, तत्सम या शुद्ध और अशुद्ध विलोम भी मैं कराया था, तो उसमें ये कराया था करपट। करपट का बताओ। हाँ ओके कोई नहीं, उनके कबीर थे। काहिर नल्ली तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जो नल्ली होती ना, जैसे जो कीचड़ उगी होती पानी में, अगर वो कुम्हला जाती तो वही बोलते हैं। और ये भी ना था कि जल बिच मीन पियासी, मोह सुन सुन आवे हंसी, मतलब जल में रहने वाला ही अगर प्यासा हो तो फिर हंसी नहीं आएगी। इसको भी लिखा गया है, मीन बिच, जल बिच मीन पियासी, मोह सुन सुन आवे हंसी, तो वही है ये भी।
काहे रे नल्ली तू कुम्हिलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। ओके। अमन प्रिया का आ गया ए, नहीं करपट का तद्भव रूप है, तद्भव, ये करपट है संस्कृत तत्सम, इसका बताना है तद्भव रूप। अभिषेक का आ गया डी, नहीं अभी तक किसी का राइट आंसर नहीं आया 22 का, 22 का किसी का भी राइट आंसर नहीं आया है। बाईस का डी, हाँ अब आ गया। अभिषेक का डी आ गया, निकिता का डी आ गया, विकास का आ गया 4, धीरेन्द्र का 22 नहीं, करपट मतलब कपड़ा होता है, करपट का होता है कपड़ा, राइट आंसर है डी। अब हम लोग आ गए 23rd है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। अब इसको बताना है शुद्ध, ये सबका सही होना चाहिए, इसमें गलत मत करना। बारात बसंत, बारात बसंत और बारात बसंत, बारात बसंत, ये बताओ 23rd पे आ जाओ। हाँ डी सही है, डी सही है। इसका बताओ 23rd का, 23rd सबका सही होना चाहिए। कौन सा करपट वाला ना, कौन किस में कंफ्यूजन है। 22 का सी आ गया, 23 का बताना है, 23 का। अमन प्रिया का आ गया बी, निकिता 22 का सी। अब हम लोग 23 पे आ गए, 23rd पे, 23rd पे। हाँ 23rd सबसे पहले सिंपल का आ गया, सिंपल का है बी, राइट आंसर भी है बी, बारात और बसंत, ये बारात और बसंत, ठीक है। और इसमें क्या दिक्कत है बारात और बसंत में, बारात और बसंत, उसके बाद बारात, ये गलत है, बारात नहीं होता ना, और इसमें भी बारात बसंत है, बारात बसंत है, और बारात बसंत, 4th भी तो वही है, बारात और बसंत, तो 2nd और 4th दोनों सही होगा, बारात और बसंत, बारात और बसंत, ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं ना, कहाँ है बारात, और ये भी बारात और ये भी बसंत बसंत, ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। 23rd का बी, हाँ बी सही है, दोनों तो ऑलमोस्ट, अगर बी सही है तो डी भी सही होगा ना, 4th भी तो सही है, बारात और बसंत, ठीक है, यही सही है, बारात और बसंत, और ये भी सही है, वही दिया है सेम। 2 और 4th डिफरेंट क्या, कोई डिफरेंट नहीं है, वही है, उसने क्वेश्चन ऐसा दे दिया, वही सेम है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अब हम लोग आ गए 24 पे, अर्धस्वर है या व, और ये ई है, ड है, क ग है, और री और री है, ये भी सबका सही होना चाहिए। हाँ दोनों हैं, दोनों हैं, उसमें दोनों थे, 23 में दोनों थे, मतलब 2nd and 4th, 2nd and 4th अर्धस्वर है, अर्धस्वर बताओ 24th का बताओ, 24 नंबर, 24 नंबर बताओ। हाँ बिल्कुल, बोथ, दोनों, 4th and 2nd। ट्वेंटी 4th का बताओ 24, राइट, सेम है, सेम, उसका दोनों सही था। इसका बताओ आप लोग 24th का, इसका क्या है, री और री है, ठीक है, राइट आंसर क्या है, री और री, यही तो अर्ध में होता है ना, री और ली, री री, ठीक है, इसे अर्ध स्वर बोलते हैं। 23 का ए, 24 पे आ गए हम लोग। अब अभी आ गए 25, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। 24 का ए, हाँ 24 का ए, 24th का ए। अब ये बताओ 25, चोर की दाढ़ी में तिनका, हाँ सिंपल का भी सही है, किस,
ये ए है। ये बताओ चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो बहुत इजी है। इसमें क्या होगा, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। क्या है, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। 25 का है बी, 25 का है बी। ट्वेंटी फाइव का है बी। अमन प्रिया बी सही है। कुमार का आ गया डी। नहीं, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, पहचान छिपाना नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब जो ऐसे होते नहीं रहते, ऐसे इधर उधर देखते रहते हैं, उनको डाउट रहता है, कोई देख न ले, कोई सुन न ले, उनकी कान बिल्कुल ऐसे खड़े रहते हैं ना, तो वही है शंकाग्रस्त रहना। 25 का 4। नहीं, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। हाँ गलत हो गया। ठीक है। और अब हम लोग आ गए 26 पे, 26 पे। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक बार की कही गई बात को दोहराते रहना। चलो इसका बताओ। विकास, हाँ ठीक है। आगार, प्राक्थन, पिष्ट पेषण, प्रस्तावना। इसका बताओ। चौबीस का ए। 24 क्या था? विकास कुमार सेकंड। हाँ प्राक्थन। विकास आपका सही है, इसका राइट आंसर है प्राक्थन। विकास का सही है प्राक्थन। एक बार की कही बात को दोहराने। कथन, प्राकथन, मतलब उसी बात को बार बार दोहराना प्राक्थन होता है। ये आ गया 27, 27 नंबर। हाँ शिवम श्रीवास्तव का भी सही है सेकंड। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ना लेट आ रहा है, और मैं क्वेश्चंस आगे लेके चल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा लेट हो, कोई नहीं, बट रिप्लाई सबके आ रहे हैं। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है। 26 का 2। बिल्कुल। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये बताओ आप लोग। 27 का बताओ। 24th में हाँ देखो, अर्ध स्वर में तो आता है वो या और वह, लेकिन ये री और ली है। अर्ध स्वर में जब आप वर्ड विचार में पढ़ेंगे तो अर्ध स्वर में या और वह होता है, तो व्यंजन वाले में है वो, लेकिन ये स्वर के पूछ रहा है तो री और ली वाला ये अर्ध स्वर में प्रयोग होता है। ठीक है, अर्ध स्वर में इसमें जो राइट आंसर है री और री वाला है, मतलब आधा स्वर जिसमें प्रयोग किया जाता है, री और री। सत्ताईस का बताओ। 27 का सी है। हाँ ये विशेषण है, ये है विशेषण, ये है विशेषण। और अब हम लोग आ गए 28 में। 28 है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? अलग हो रहा है ना, छत से ईंट गिर रही तो अलग हो रहा है, तो संप्रदान और अपादान आप लोग ध्यान देना। संप्रदान देने के लिए, अपादान अलग होने के लिए।
इसमें कौन सा कारक है? इसको तो मैं बता ही दिया, फिर आप क्या बताओगे? अपादान तो बता दिया अलग होने से लिए ना, मतलब छत से ईंट गिरी तो अपादान कारक है। हाँ 28 का नहीं, 28 का सी कहाँ होगा? अट्ठाईस का बताओ, 29 का बताओ। महोर्मिका संधि विच्छेद, महोर्मिका संधि विच्छेद, महोर्मिका संधि विच्छेद। 29 का बताओ, महोर्मिका संधि विच्छेद कौन सी संधि है? उनतीस का सी, उनतीस अमन प्रिया का सी। अमन प्रिय बी है। हाँ, महा प्लस उर्मी महोर्मी है। जब छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई हो तो ए हो जाएगा, जब छोटा आ बड़ा के साथ छोटा ऊ बड़ा हो तो ओ हो जाएगा। ये गुण संधि है, महा प्लस उर्मी है, उर्मी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, महा प्लस उर्मी। जब उर्मिला लिखते हैं कैसे लिखते हैं? उर्मिला, उर्मिला नहीं होता, जैसे उर्मिला नाम होता है ना, तो उर्मिला ऐसे लिखते हैं, महा प्लस उर्मी। 29 का सेकंड, हाँ राइट। अब हम लोग आगे लास्ट क्वेश्चन 30 है, 30 नंबर क्वेश्चन। समष्टि का विपरीतार्थक, विलोम में मैंने इसे कराया था। हाँ, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है थोड़ी सी। इसका राइट आंसर बताओ 30 का समष्टि का क्या है? मेरे में भी नहीं चल रहा इसमें। थर्टी का डी आ गया। हाँ, समष्टि का है व्यष्टि। सिंपल, आपका भी सही है। अब जल्दी जल्दी आप लोग ये बता दो कितने क्वेश्चन सही हुए, किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, जल्दी जल्दी बता दो आप लोग, मैसेज करके बता दो। और क्लास पसंद आई हो लाइक कर दो, आप मैसेज करके बता दो किसके कितने सही हुए। और क्लास का शेड्यूल है 7 बजे, 7 बजे से लाइव होता है शेड्यूल। आप इसे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, गवर्नमेंट जॉब अकेडमी। जब भी क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑलमोस्ट यही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या 3 दिन ऐसे इसी सीरीज में होगा आपका डेली क्लास आएगा, जिसमें यूपी टेट की अभी सीरीज चल रही है, सी टेट का चलेगा। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग अपना टॉपिक वाइज चैप्टर करते जाएंगे। हाँ, और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे है यूट्यूब के ना, उसमें क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, किसके कितने गलत हुए तो इनका किस 8th क्वेश्चन पर ओके कोई नहीं, किसके 2 गलत हुए हैं? कुमार का, इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। निकिता श्रीवास्तव का 24 और 25 राइट थे। ओके, इनका भी बढ़िया है। और सिंपल का, हाँ इन्होंने सारे आंसर नहीं दिए बट 4 गलत हुए थे, सबका ऑलमोस्ट बढ़िया था। और कुमार का बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 23 में 21, गुड, अच्छा परफॉर्मेंस है। अब हम लोग क्लास करेंगे, अगला सीरीज आपको टाइम शेड्यूल मिल जाएगा इसमें,
और सीरीज सॉल्व करते जाएंगे, साथ साथ टॉपिक पढ़ते जाएंगे। स्टार्ट करूँगा कहाँ से? जैसे वर्ड विचार होता है ना, तो वर्ड को 3 पार्ट में बांटूंगा। किसमें? व्याकरण है, व्याकरण को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, वर्ड में, शब्द में, वाक्य में। उसी 3 शब्द को डिवाइड करके पूरा एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। वर्ड के कितने पार्ट होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर के कितने पार्ट होते हैं, व्यंजन के कितने पार्ट होते हैं। शब्द में चला आऊँगा, शब्द रचना प्रक्रिया के हिसाब से कैसे होते हैं, शब्द का वैसे प्रकार कितना होता है। वाक्य में पूरा व्याकरण खंड हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। और 25, 30, धीरेन्द्र ने 30 अटेम्प्ट किया है, जिसमें 25, बहुत बढ़िया, 80+ मार्क्स हैं, अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सारे स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और आप लोग पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो और लोग यूपी टेट या सीटेट देने वाले हों उनको शेयर कर देना। ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन एक दूसरे पेपर में आते रहते हैं, क्योंकि सीरीज यही होती है, क्वेश्चंस यही होता है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। अब मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा जब जब भी क्लासेज होंगी। ओके, थैंक यू।